हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है और कैसे इनको हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमने बताए थे पिछली वीडियो में। सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें यूजर क्या कर सकता है, टाइप किए गए टेक्स्ट को एडिट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और इसमें जो फीचर दिए गए हैं उनकी हेल्प से हम आसानी से ऑफिस का वर्क कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग की निम्नलिखित विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, टाइप किए गए टेक्स्ट को आसानी से बदला जा सकता है, आसानी से हम बदलाव कर सकते हैं। साथ ही में क्या है, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों को भी ठीक कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर एक ऑप्शन होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर हम कोई गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं तो इसमें ये सॉफ्टवेयर क्या है, उस स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली सही कर लेगा, लेकिन अगर ज्यादा हमने गलत टाइप कर दिया है तो उसके नीचे एक एरर मैसेज दे देगा। उसके नीचे एरर मैसेज क्या दिखाएगा, जैसे रेड लाइन आ जाएगी, तो इससे पता चलेगा हमको कि ये स्पेलिंग गलत है और साथ ही में हमको ये फीचर मिलता है कि हम इसको आसानी से सही कर पाए। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के जरिए हम अपनी स्पेलिंग को आसानी से ठीक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वर्ड सेंटेंस को सरलता से ऐड, रिमूव और रिप्लेस कर सकते हैं। मींस अगर हमने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया, कोई पैराग्राफ टाइप कर लिया है, उसमें कोई बाद में बदलाव करना है तो इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्राफ टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। मींस ये चीजें आप दूसरे भी सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी कर सकते हो। आसानी से डेटा को सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से मूव कर सकते हैं, तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेल मर्ज, ये काफी हेल्पफुल फीचर है। बेसिकली जो मेल मर्ज ऑप्शन है, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये जो ऑप्शन है ये काफी हेल्पफुल है। अगर हम किसी को मेल भेजना चाह रहे हैं, बाई पोस्ट यहाँ पे मेल भेजने के लिए बोला जाता है, तो अगर मल्टीपल लोगों को एक ही जैसा कंटेंट अगर मल्टीपल लोगों को भेजना है, एक से अधिक लोगों को भेजना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज फीचर का यूज कर सकते हैं। इस फीचर को हम लोग प्रैक्टिकली भी यूज करके देखेंगे, कैसे यूज करना होता है वो सारी चीजें प्रैक्टिकली समझेंगे। फिलहाल आपको ये समझ लेना है कि ये मेल मर्ज जो ऑप्शन है काफी हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें क्या है, डेटाबेस और स्प्रेडशीट में स्टोर जानकारी का उपयोग करके मल्टीपल लेटर्स, लेबल, एनवेलप तथा नेम टैग आदि बनाने की अनुमति मिलती है। मीन्स इसमें जो डेटा है हमारा स्प्रेडशीट पे अगर सेव है, स्प्रेडशीट का मतलब क्या, स्प्रेडशीट के अंतर्गत जैसे हमारा एक्सेल का हो गया या कैल्क का डेटा होगा, उसमें सेव जानकारी को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम आसानी से अपना मल्टीपल लेटर्स तैयार कर सकते हैं, एनवेलप तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मेल मर्ज के अंतर्गत ही आ जाती हैं। मेल मर्ज ये जो ऑप्शन है ये काफी हेल्पफुल ऑप्शन है। तो ये तो बात हो गई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते क्या है, उनके नाम क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत हमारे कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और अगर हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो गूगल डॉक्यूमेंट है, या इसे हम गूगल डॉक्स भी कह सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस की अगर बात करी जाए तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये तीनों सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस। अब लिब्रे ऑफिस क्या होता है, देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वैसे लिब्रे ऑफिस भी होता है। लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट दोनों जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब चूंकि हमें ये पता है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए क्या है, इसके सोर्स कोड में हम आसानी से बदलाव कर सकते हैं और दूसरी बात, इजिली हम इसको इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक सूट है। ये जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर के साथ में आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो हमने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते ही क्या है, कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, क्योंकि वो भी एक पूरा का पूरा सूट होता है जिसमें हमारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, इस टाइप की कई सारे एप्लीकेशन के साथ में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होता है। सेम ऐसे इसमें भी होता है कि जैसे ही हम लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल होते ही क्या है, कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन,
डेटाबेस मैनेजमेंट और ग्राफिकल एडिटिंग जैसे सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तथा मैक ओएस एवं लिनक्स सभी ऑपरेटिंग आसानी से वर्क करता है, जबकि एमएस ऑफिस थोड़ा सा बेहतर सिस्टम चाहिए होता है तभी आसानी से वर्क कर पाता है, बट ये सॉफ्टवेयर इजिली वर्क कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस। जो लिब्रे ऑफिस है हमने बताया कई सारे कंपोनेंट के साथ में आता है, मीन्स मल्टीपल सॉफ्टवेयर के साथ में आता है। जैसे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, तो ये सारे कंपोनेंट हैं इसके। और लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, ड्रॉ हो गया और मैथ। तो हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं तो इसमें 3 ही मेन सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ये 3 सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर हैं। ये जो राइटर सॉफ्टवेयर है एज ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान ये हमारा कैल्क होता है, और इम्प्रेस जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के समान होता है। तो ये बात हो गई लिब्रे ऑफिस के बारे में। लिब्रे ऑफिस क्या होता है और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है तथा लिब्रे ऑफिस क्या होता है। अब हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर के बारे में। राइटर क्या है? अब चूंकि हमें ये पता है कि राइटर क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में तो सिंपली है जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के काम होते हैं वही सारे काम हम इस पे भी कर पाएंगे। जैसे कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्या कर सकते, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो, या फिर कोई भी लेटर रिज्यूम बनाने का कार्य करना हो, कट कॉपी पेस्ट करना हो, टेबल बनाना हो, फॉर्मेटिंग करना हो, इस टाइप का जो भी काम है हम सब लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कर सकते। तो ये सारी चीजें हो गई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। साथ ही में लिब्रे ऑफिस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हमारा राइटर क्या होता है, ये सारी चीजें कवर हो चुकी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।